जमशेदपुर में आर्म्स पैलेडर गिरफ्तार, मुंगेर से लाकर बेचता था अवैध हथियार। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जुगसलाई से एक आर्म्स पैलेडर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान खालिद के रूप में हुई है, जो गरीब नवाज कॉलोनी ईदगाह मैदान के पास का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार खालिद बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार लाकर जमशेदपुर में सप्लाई करता था। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने एसएसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खालिद मूल्य रूप से बिहार के दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के बांसडी गांव का निवासी है। वह जुगसलाई के चूना शाह कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद समर और अफरोज के साथ मिलकर इस हथियार तस्करी के नेटवर्क को संचालित कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समर के घर से निकलते समय खालिद को पीले रंग के झोले के साथ धर दबोचा। झोले की तलाशी में एक सिल्वर रंग की चमचमाती पिस्तौल, एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस के हिस्से, एक खोखा, 6 बड़े कांटी, 6 एक्सट्रैक्टर के टूटे हिस्से, पिस्टल के छोटे बड़े पार्ट्स, 2 हथौड़ी, 2 चाकू, एक टूथब्रश, 6 छोटे बड़े कांटी, 11 पीस आरी ब्लेड, एक हैंडल लगा ब्लेड, 4 छेनी, एक छोटा पाना, 5 रेती और अन्य मरम्मती उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने खालिद को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं हथियार तस्करी में शामिल मोहम्मद समर और अफरोज की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए सत्यापन किए तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिद। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करता है। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया। तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि गोल्ड स्टार लगा होता है वो सब काफ़ी सारे मिले। और ऐसे करके काफ़ी सारे हमें चीज़ मिले जिससे हमें ये समझ में आ गया कि ना केवल हथियार की मरम्मती यहाँ पे हो जाती है, बट एक छोटा स्तर का कारोबारी भी हो सकता है। तो इस और पूछताछ जब हमने किया तो इसके जो 2 लोगों के लिए काम करता है, मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, कभी कभी जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था, वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है। बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। और इस हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बहुत बड़ा सा इनका एक वेपन्स ट्रेडिंग का एक गैंग टाइप का चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक जो शुरुआती हमने पूछताछ की, इसने बताया कि इसके पहले ये 3-4 बार गया है और विभिन्न जिलों में, जिसमें सरायकेला है, आसपास के और जिले भी हैं, उसमें ये जाता था और हथियार बेचता था। कितने में बेचता था? इसमें जो अभी नंबर हमें बताया था जो, और हमारे पास जो सूचना थी, 40,000 to 50,000 का बात होता था। जिसका घर ऐसा नहीं था ये प्रतिशोध के भावना से कहीं हथियार लेके नहीं जा रहा था, ये व्यवसाय के इसके लिए जा रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव व्यवसाय करना था, इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस था। तो इसी को हमने बीच में रोक दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। इसमें स्प्रिंग, एक्सट्रैक्टर 2 बार हथियार दिया है। अब उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है वो कौन है, बट ऑफकोर्स कस्टडी में लेंगे तो फिर आगे सर्विसिंग के लिए गिरोह का नाम ये नहीं है। ये लोग खुद ही अपना बिजनेस में था, सिर्फ कोई हथियार होगा